नमस्कार, स्वागत है आपका एनबी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर लेते हैं। देश भर में कोरोना का कहर जारी है। जवानों पर भी कोरोना का कहर अब साफ तौर पर नजर आ रहा है। अर्धसैनिक बलों में कोरोना वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है और जो खबर सामने आ रही है, 381 जवान कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कोरोना का कहर बहुत तेजी से लगातार बढ़ता जा रहा है। आलम यह है कि अब हमारे देश के जवान भी सुरक्षित नहीं है, वो भी अब इस वायरस के शिकार हो रहे हैं। अर्धसैनिक बलों में कोरोना वायरस ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए। 381 ये संख्या बताई जा रही है जवानों की जो कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। तो बार बार लोगों से अपील की जा रही है, इतनी सावधानी बरतने के बावजूद भी कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है। आलम यह है कि आंकड़ा बहुत तेजी से बढ़ रहा है और अब देश की सुरक्षा में लगे जवान वो भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। इससे पहले तमाम डॉक्टर इसकी चपेट में आ चुके हैं, पुलिसकर्मी इसकी चपेट में आ चुके हैं और अब सीआरपीएफ के 381 जवान ये बताए जा रहे हैं जो पॉजिटिव पाए गए हैं। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता राजीव तिवारी इस वक्त फोन लाइन पर है। राजीव, कोरोना का कहर लगातार जारी है। आलम यह है कि अब तक डॉक्टर, पुलिसकर्मी ये सभी लोग इसकी चपेट में आ रहे थे, लेकिन अब जो जवान हैं सरहदों पर जो खड़े रहते हैं वो भी अब इसकी चपेट में आ रहे हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरीके से कोरोना वायरस को बचाने के लिए जो कह सकते हैं जो रक्षक खड़े थे, यानी कि डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ के, सफाई कर्मी या पुलिस कर्मी या फिर बीएसएफ के जो अब जवान भी इसकी चपेट में आने का मतलब यही होता है कि हाँ, सीधा सीधा कहें तो अब इससे कोई बच नहीं पा रहा है कि कोरोना वायरस की चपेट है वो हर एक को अपनी जकड़ में जगड़ता चला जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि हाँ, सोशल डिस्टेंसिंग का जो पालन करने की सरकार की मुहिम जो चला रही थी वो कहीं ना कहीं हम लोगों से चूक हो रही है, जिसकी वजह से वायरस अपनी चपेट में ले रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है, लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। साथ साथ जो सैनिक बल जो तैयार खड़े हैं, जो लोगों की रक्षा के लिए खड़े हैं, उनसे संपर्क की दूरी जो बनाए रखनी पड़ेगी ताकि उनके संपर्क में न जाएं और जिसकी वजह से उनको भी इस तरीके की महामारी ना हो। जी बिल्कुल राजीव, हम समझ सकते हैं खतरा कितना बड़ा है। ना सिर्फ सीआरपीएफ के जवान बल्कि इससे पहले खबर जो सामने आई थी कि हमारे जो इंडियन नेवी के जवान हैं वो भी इसकी चपेट में आ चुके हैं, यानी कि हमारी सुरक्षा तक कोरोना वायरस एंटर कर चुका है। तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जब हमारे जवान वो सुरक्षित नहीं है तो आम लोग जो इतनी लापरवाही बरत रहे हैं, कितनी तेजी से आंकड़ा बढ़ सकता है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरीके से अब जब जवान ही इसकी चपेट में आते जा रहे हैं तो रक्षा कौन करेगा किसी की भी। यानी कि सीधे सीधे बात करें, जनता की रक्षा जनता को खुद करनी पड़ेगी, अपने आप को जागरूक करना पड़ेगा, तभी कहीं ना कहीं बचाव कर सकते हैं। मगर जिस तरीके से लोग बाग तीसरे लॉकडाउन के अंदर जो लगातार बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं या फिर ये कहें लगभग 2 महीने से जो अपने आप को बंदिश में महसूस कर रहे थे, अब वो कहीं ना कहीं जब बाहर निकल रहे हैं तो कहीं ना कहीं इस तरीके की जो गिनती बढ़ रही है तो उन काफी बड़ी चिंता वाली बात है। क्योंकि आप जवानों के लिए भी सतर्कता बरतनी पड़ेगी कि जवान भी कोशिश ये करते हैं कि भी लोगों के संपर्क में ना आए, मगर जब तक कहीं ना कहीं चूक हो जाती है जिसकी वजह से इसकी इतना बड़ा जो घटना घटती चली जा रही है। नेवी की बात करें या फिर और जवानों की बात करें तो कहीं ना कहीं उनकी गिनती भी इस तरह से बढ़ने का सरकार के लिए चिंता वाली बात है। जी राजीव, लेकिन हम देखें जो लॉकडाउन था तब से लेकर अब तक के आंकड़ों को हम देखें कि बहुत तेजी से ये आंकड़ा बढ़ा है। हालांकि लॉकडाउन में काफी हद तक कंट्रोल भी हुआ है, लेकिन 6 दिनों की अगर मैं बात करूं उसके बाद से 41,000 से 50,000 आंकड़ा क्रॉस कर चुका है 6 दिन के अंदर। यानी कि जो ये बीच के दिन रहे हैं 6 दिन से अब तक के अगर हम दिन काउंट करें तो इसमें या तो फिर बहुत ज्यादा लापरवाही सामने आई है या फिर ये सस्पेक्टेड केस थे जो बहुत तेजी से अब ये आंकड़े सामने आ रहे हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे देखिए, एक चीज गौर करने वाली बात है, जो तब तक सेकेंड लॉकडाउन चला था जब तक तो सरकार और प्रशासन सभी ही मुस्तैदी से अपना कार्य कर रही थी, जिसकी वजह से लॉकडाउन जो कोरोना वायरस की गिनती थी वो कहीं ना कहीं एक स्लो थी। जैसे ही तीसरा लॉकडाउन शुरू हुआ है, यानी कि जो लोगों को छूट दी गई है उसका लोगों ने नाजायज फायदा उठा के बाहर निकल गए, जिसकी वजह से इतनी बड़ी 6 दिन के अंदर जो गिनती हुई है वो कहीं ना कहीं चिंता वाली बात है। क्योंकि लगभग 50,000 से ज्यादा का आंकड़ा आना तो ये शो करता है कि हाँ, तीसरे जो चरण की बात जो की जा रही थी कि भाई गिनती बहुत ज्यादा बढ़ सकती है, मगर आप जो लगभग इसी आधार से देखने को मिल रहा है कि लगभग तीसरा चरण जो है वो स्टार्ट हो चुका है। वो भी लोगों की अपनी बेवकूफी की वजह से कहें या अपनी समझ की वजह से कहें, क्योंकि लोग बस इस चीज को समझना नहीं चाह रहे या फिर गंभीरता से नहीं ले रहे, जिस वजह से इतनी बड़ी तादाद में गिनती बढ़ती चली जा रही है। जी राजू, शुरुआत में हमने देखा था कि जो आंकड़े सामने आ रहे थे, 1-2 केस सुनने में आता था कि वहां पर एक पॉजिटिव पाया गया है, उसको क्वारंटाइन कर दिया गया। लेकिन अब देख रहे हैं, क्योंकि दिल्ली का ही एग्जाम्पल हम लें, वहां पर पूरी बिल्डिंग में
50-60 लोग एक साथ पॉजिटिव उनकी रिपोर्ट आती है, तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिसका हम बार बार जिक्र करते हैं कि जो कम्युनिटी स्प्रेड है उसका डर है। अगर इस वक्त आने वाले वक्त में स्थितियां बिगड़ती हैं तो हमारे पास कंट्रोल करने के लिए साधन भी नहीं है। और अब इसी तरीके की तस्वीरें, इसी तरीके के आंकड़े सामने आ रहे हैं। जी बिल्कुल सही कहा सर। देखिए एक चीज बात करें तो कम से कम ये जरूर है कि जब एक बिल्डिंग के अंदर या एक व्यक्ति को होता है तो कहीं ना कहीं उसके पूरे परिवार को और उसके आस पड़ोस वालों को भी इसकी चपेट में आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए था। मगर बात करें सरकार की, सरकार के पास देखिए अभी तक जब तक सुविधाएं नहीं खुलेंगी, मार्केटें नहीं खुलेंगी, बाजार नहीं खुलेंगे या फिर कंपनियां नहीं खुलेंगी तो साबुन भी कम पड़ेगा। क्या यानी जो सुविधा की जो बात की जा रही थी कि भाई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और हाथों को बार बार साबुन से धोए, मगर जिस तरीके से फैक्ट्री वर्कर या फिर चाहे बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज है वो बंद रहेंगी तो साबुन भी बनना बंद हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो साबुन पड़ा हुआ है लोगों के घरों में या फिर दुकानों में वो भी उसी से का अभी तक सर्कल चल रहा था। मगर जिस तरीके से और तादाद बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं साबुन क्या कहें, सैनिटाइजर वगैरह ये सब कम पड़ जाएगा। मगर जब तक लोग बाग अपने आप को जागरूक नहीं करेंगे तब तक कोई समाधान नहीं है इससे बचाव के लिए। राजू, क्या लगता है कि शुरुआत में जब कोरोना वायरस ने एंटर करा था भारत में और तमाम देशों की तस्वीरें हमारे सामने आई थी कि मौत का आंकड़ा बहुत तेजी से बढ़ रहा है, उस वक्त लोगों ने गंभीरता से नहीं लिया क्योंकि तभी से यह बात सामने आ रही थी कि सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल करें, अपने घरों में रहें, लापरवाही ना बरतें। लेकिन लोगों ने बहुत हल्के में लिया। हमने देखा कि लोग बाजारों में बाहर निकल रहे हैं, गैदरिंग वाली जगहों पर लोग जा रहे हैं और उसके बाद जब धीरे धीरे आंकड़ा बढ़ा उसके बावजूद भी लोग नहीं संभले हैं। अब जब आंकड़े डराने वाले सामने आ रहे हैं तो अब लोगों को डर भी लग रहा है और अब लोग ये भी कह रहे हैं कि लॉकडाउन खुलना भी चाहिए, घर में खाने के लिए राशन तक नहीं है। अब ऐसी स्थिति में सरकार भी कितना इसको हैंडल कर पाएगी, क्योंकि जो हमारे जवान हैं वो इसकी चपेट में आ रहे हैं, पुलिसकर्मी चपेट में आ रहे हैं, डॉक्टर्स तक इसकी चपेट में आ चुके हैं। क्योंकि मुंबई में तो आलम ये हो चुका है कि कहीं अस्पताल बंद कर दिए हैं और जो गाँव में छोटे मोटे क्लिनिक खुलते हैं वो तक इसकी चपेट में आ रहे हैं। जी बिल्कुल। देखिए एक चीज स्पष्ट है, यहाँ पे जब शुरू का जो कोरोना वायरस का जो कहर था वो कहीं ना कहीं लोगों ने हल्के में लिया था क्योंकि लोगों के मनों में ये दिमाग में ये बात बैठी हुई थी कि ये हमें नहीं होगा। यही सबसे बड़ी कमी थी जिसकी लोगों ने समझा नहीं क्योंकि ये हमें नहीं होगा, ये सिर्फ हाई क्लास में है या फिर जो बाहर से विदेशी आ रहे हैं या उनके अंदर है। मगर जिस तरह से धीरे धीरे चलन जब चलता चला गया और सरकार को स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ा और लॉकडाउन करना पड़ा तो कहीं ना कहीं सरकार को, जनता को दिक्कतें जरूर हुई। मगर दिक्कतों के साथ साथ ये जरूर था कि सरकार तो इस रूल को फॉलो नहीं करती तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि लोग बाग जिंदा भी नहीं बचते। अगर जिस तरीके से लोगों को घरों में पैक करना पड़ा, उनको मजबूरी ये थी कि सरकार के पास भी कोई रास्ता नहीं था क्योंकि वैक्सीन नहीं है। जब तक वैक्सीन आएगी जब तक तो बहुत बड़ा आंकड़ा खड़ा हो जाएगा। मगर अब वो जो स्थिति बन चुकी है क्योंकि लोग बाग अब शराब के बहाने से या फिर राशन के बहाने से या फिर कुछ लोगों की तो मजबूरी है कि चलो राशन नहीं है, चलो बाहर निकलना पड़ेगा। मगर जो लोग शराब के बहाने से लोग 3-3, 4-4 लोग निकलते हैं और सुबह 5 बजे से निकलते हैं और शाम के 5 बजे तक ये इंतजाम करते हैं कि दारू कहाँ से मिल जाए, शराब कहाँ से मिल जाए ताकि हम इंतजाम कर लें अपना। मगर वो एक शौक है, जो शौक के लिए तो इतना मेहनत कर रहे हैं या फिर इतना पैसा भी खर्च करने नहीं तैयार है। मगर आंकड़ा जब बढ़ता है ना तो गिनती डराने वाली हो जाती है क्योंकि जब जिस तरीके से 50,000 का जो आंकड़ा पार हो चुका है तो लोगों को अब डर लग रहा है कि भी लॉकडाउन नहीं खोलना चाहिए था। मगर बिल्कुल। चलिए राजू, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। और चलिए एक और बड़ी खबर से भी आपको अपडेट करवा देते हैं। शेयर मार्केट पर भी कोरोना का असर पड़ा है। आलम यह है कि गिरावट के साथ खुला है शेयर मार्केट और लाल निशान पर सेंसेक्स, निफ्टी। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। निवेशकों को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है क्योंकि अर्थव्यवस्था लगातार उस पर भी असर पड़ रहा है। लंबे समय से लॉकडाउन है, कामकाज ठप है, जिसके चलते अब इसका सीधा सीधा असर शेयर मार्केट पर भी पड़ा है। गिरावट के साथ शेयर मार्केट खुला है, लाल निशान पर सेंसेक्स, निफ्टी और निवेशकों को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। कामकाज पूरी तरह से बंद है। बड़ी इंडस्ट्रीज की बात करें या छोटी इंडस्ट्रीज की हम बात करें, आलम यह है कि इस महामारी के चलते अभी सारी इंडस्ट्रीज बंद हैं और बार बार यही कहा जा रहा था कि अगर लंबे समय तक यही प्रोसेस रही तो आने वाले वक्त में अर्थव्यवस्था पूरी तरह से डगमगा सकती है। राज्य सरकारों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। शेयर मार्केट का आलम यह है कि भारी गिरावट साफ तौर पर नजर आ रही है और आने वाले वक्त में ये स्थितियां कब तक ऐसी रहेंगी, फिलहाल इसको लेकर कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि आंकड़ा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। सरकार के लिए मुश्किलें इस वक्त सबसे ज्यादा है और परेशानी, लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और भारत भूषण है, मार्केट एक्सपर्ट हैं, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर। भारत भूषण जी, स्वागत है आपका एनबी न्यूज में सर। हेलो
सर आपको मेरी बात मिल पा रही है? हाँ जी, हमारा ये सर आपको मेरी बात मिल पा रही है? चलिए, लगता है शायद उन तक आवाज प्रॉपर नहीं पहुंच पा रही है। आगे जुड़ने की हम कोशिश करेंगे। बड़ी खबर से आपको अपडेट करा रहे हैं। गिरावट के साथ शेयर मार्केट खुला है। शेयर मार्केट पर भी कोरोना का असर साफ तौर पर नजर आ रहा है, क्योंकि लंबे समय से लॉकडाउन है और 40 दिन से भी ज्यादा ये हो चुका है और 2 हफ्ते जो और बढ़ाया गया है, उसमें आने वाले वक्त में कितना इसका असर पड़ेगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बाजार पूरी तरह से अब तक बंद थे। हालांकि अब कुछ इलाकों में जो जोन के हिसाब से बांटा गया है वहां पर मार्केट खुले हैं, लेकिन अभी भी इतनी भारी मात्रा में लोग ना तो वहां पहुंच रहे हैं और ना ही जो व्यापारी हैं उनको कोई फायदा मिल पा रहा है। हालांकि इतना सेटिस्फेक्शन जरूर है कि जो दुकानें लंबे समय से बंद थी उनका खुलना शुरू हो चुका है। हालांकि पटरी पर आने में अभी वक्त लगेगा धीरे धीरे, क्योंकि अभी भी स्थितियां इतनी बेहतर नहीं हैं। मार्केट एक्सपर्ट भारत भूषण इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है। भारत भूषण जी, स्वागत है आपका एनबी न्यूज में। सर जी हाँ, वेलकम। मेरी बात मिल पा रही है? हेलो, हाँ जी, हाँ। सुन पा रहे हैं? हेलो, भारत भूषण जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी, मैं अब सुन पा रहा हूँ आपकी बात। जी जी सर, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि कोरोना का कहर है, आलम यह है कि लॉकडाउन बहुत लंबी ये प्रोसेस हो चुकी है और अब शेयर मार्केट पर भी सीधा सीधा इसका असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। बात है जी कि जो इस वक्त पेंडेमिक फैला है कोरोना, जी ये लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम है और कोई अभी ये जो वैक्सीन की तैयारी हो रही है, जब तक ये नहीं आ जाती हमें इसी तरह जिंदगी इसके साथ ही जीनी पड़ेगी विद ऑल द प्रिकॉशन। इंडिया के अंदर मोदी ने जितना फास्ट एक्ट किया उसकी वजह से हम मार्केट को कंट्रोल कर पाए, नहीं तो जिस तरह से मार्केट इंडेक्स एकदम 27,000 तक आ गया था, अब वापस रिकूप कर रहा है। ग्रेजुअली ये रिकूप करेगा, लेकिन इसके अंदर कोरोना की वजह से प्रॉब्लम्स अभी और आएंगी, क्योंकि इंडस्ट्री को दोबारा रीस्टेब्लिश करते हुए, दोबारा स्टैंड करते हुए टाइम लगेगा। लेबर चूंकि यहाँ से निकल गई, फाइनेंस यहाँ से निकल गया, प्रॉब्लम्स खड़ी हो गई और बीमारी का भी कोई इलाज नहीं है। तो कोरोना की वजह से ये लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट रहेगा एंड यू विल हैव टू लिव विद इट। अभी ये प्रॉब्लम ऐसे ही चलेगी, लेकिन आपको अपनी जिंदगी में सुधार करना पड़ेगा कि भी आप कैसे इस बीमारी को काबू करके आप अपनी जिंदगी को आगे चला सकते हैं। अभी आप देखेंगे कि आगे इंडस्ट्री आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट होगी, लेकिन उसको रीस्टेब्लिश करते हुए इट विल टेक टाइम और ये प्रॉब्लम थोड़ी अभी लंबी देर तक बनी रहेगी। भारत भूषण जी, हम देख रहे हैं कि लंबे समय से जो लॉकडाउन की प्रक्रिया थी, इसमें तमाम तरीके की लापरवाही भी सामने आई है और हम देख रहे हैं कि जो इंडस्ट्रीज हैं, फिर चाहे छोटे उद्योगों की बात करें या फिर बड़े उद्योग की बात करें, इस वक्त आलम यह है कि इस महामारी के चलते सब कुछ बंद है। बहुत असर इसका पड़ रहा है। अर्थव्यवस्था को लेकर भी लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि सरकार रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए जिस तरीके के हथकंडे अपना रही है कि शराब की अब बिक्री हो रही है, लोगों की वो गैदरिंग भी हमने देखी है, यानी कि एक तरफ अगर रेवेन्यू बढ़ाने के लिए इस तरीके के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं कि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाया जाए, लेकिन दूसरी तरफ हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि हम इस महामारी को खुले तौर पर इन्वाइट कर रहे हैं। नहीं, ये जो मूवमेंट गवर्नमेंट की तरफ से हो रही है, ये तो एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट, शॉर्ट टर्म मूवमेंट है कि भी इमीडिएटली कोई फंड थोड़े क्रिएट करने के लिए। ये कोई इलाज ऑल्टरनेटिव नहीं है। ये तो इसका तो स्टॉप गैप अरेंजमेंट वाला काम है कि अभी आज का दिन काम चलाओ, कहीं पैसा चाहिए तो कहीं से ढूंढो, राइट या रॉन्ग उसमें इस वक्त कोई पॉइंट इनके पास नहीं है। जब तक रीएस्टेब्लिश नहीं करते इंडस्ट्री को, ना आएगा ना पैसा आएगा। जब तक मार्केट नहीं खुलेंगी तब तक काम चलेगा ही नहीं, बिना उसके काम आएगा कैसे। तो ये जो है, जैसा मैंने आपके कहा कि इस बीमारी के साथ आपको आदत बनानी पड़ेगी कि जैसे आप कैंसर के साथ जी रहे हैं, मलेरिया के साथ जी रहे हैं, टीबी के साथ जी रहे हैं, आपको कोरोना के साथ भी जीने की जिंदगी बनानी पड़ेगी। अपनी प्रिकॉशन लेते हुए हम कैसे गाड़ी चला सकते हैं, हमें इसी पर टिका रहना पड़ेगा और गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसी बनानी पड़ेगी जिससे वो इंडस्ट्री को टेम्प्ट करें, लेबर को टेम्प्ट करें, लेबर को सेफ करें, ताकि वो सेफ्टी से आगे काम कर पाए और कंट्री को डिलीवर कर पाए। तो इसके तो मैंने तो हिम्मत करनी पड़ेगी और लेबर इनका वापस इनको अट्रैक्ट करना पड़ेगा लेबर को। जब तक लेबर इंडस्ट्री में वापसी आएगी तो काम चल ही नहीं सकता। बिल्कुल। चलिए भारत भूषण जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए।
और चलिए एक और बड़ी खबर से भी आपको अपडेट करवा देते हैं। कोरोना को लेकर यह बड़ी खबर सामने आ रही है। देश भर में आलम यह है कि बहुत तेजी से आंकड़ा बढ़ रहा है। मरीजों की संख्या 52,000 भी क्रॉस कर चुकी है। हालांकि सुबह के वक्त ये 50 के आसपास थी, लेकिन अब 52,000 भी क्रॉस ये कर चुकी है। और अब तक आपको बता दें कि 1,783 लोग जिन्होंने कोरोना वायरस के चलते दम तोड़ा है और 15,266 कोरोना मरीज पूरी तरह से रिकवर हो चुके हैं। यह राहत भरी खबर है। तो यह आंकड़ा कितनी तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि अब सुबह तक ये 50,000 के आसपास था। 50,000 क्रॉस का हम बार बार जिक्र कर रहे थे, लेकिन अब ये 52,000 भी क्रॉस कर चुका है। और 6 दिन पहले की अगर हम बात करें तो 41,000 के आसपास ये आंकड़ा था। इन 6 दिनों के अंदर कितनी तेजी से ग्राफ बढ़ा है कोरोना वायरस का, आप अंदाजा लगा सकते हैं। मरीजों की संख्या 52,000 के पार पहुंच चुकी है, यानी कि 2,000 में बहुत तेजी से इजाफा ये हुआ है। और रफ्तार कितनी तेज है ये आपने अंदाजा लगा दिया होगा। बहुत तेजी से एक बॉडी से दूसरी बॉडी में यह ट्रांसमिट हो रहा है और यह बार बार कहा जा रहा है। शुरुआत में ही यह कह दिया गया था कि एक शख्स कम से कम 100 लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है। यह वायरस इतनी तेजी से एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसमिट होने वाला वायरस है, इतना खतरनाक जानलेवा वायरस है जिसकी वैक्सीन अब तक तैयार नहीं की गई है। हालांकि तमाम देशों की तरफ से बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी का ट्रायल सक्सेस नहीं हुआ है, किसी को भी सक्सेस नहीं मिली है। बार बार यह कहा जा रहा है कि अभी लंबा वक्त लगेगा, जो वैक्सीन तैयार की जा रही है अभी तक कोई भी ट्रायल सक्सेस नहीं हुआ है। और इससे बचना है तो सावधानी आपको बरतनी होगी। और अब यह बात भी सामने आ रही है कि अपनी बॉडी को इतना यूज्ड टू बना लो कि इस वायरस के साथ जिंदगी को हम कैसे आगे जी सकते हैं, क्योंकि लंबे समय तक लॉकडाउन नहीं रह सकता, कामकाज बिल्कुल बंद नहीं रहेगा। अगर कामकाज बिल्कुल बंद रहा तो लोगों को नुकसान उठाना पड़ेगा और आर्थिक स्थिति जो लोगों की है बहुत ज्यादा कमजोर हो जाएगी, अर्थव्यवस्था पूरी तरह से डगमगा जाएगी। तो आंकड़ा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। सरकार लाख कोशिशें कर रही है, लेकिन सवाल यह है कि जो लापरवाही सामने आ रही है यही एक वजह मानी जा रही है जो बहुत तेजी से आंकड़ा बढ़ रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता शुभम पांडे इस वक्त फोन लाइन पर है। शुभम, हम देख रहे हैं कि सुबह के वक्त ये आंकड़ा 50,000 क्रॉस था, लेकिन अब खबर सामने आ रही है कि पूरे भारत में इस वक्त यह आंकड़ा 52,000 भी क्रॉस कर चुका है, यानी कि बहुत तेजी से बढ़ रहा है। देखिए, बिल्कुल पूरे देश भर में कोरोना का कहर लगातार जारी है और आंकड़े दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं और लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसी के साथ मृतकों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। हालांकि कई लोग स्वस्थ भी हो रहे हैं, लेकिन चिंता का विषय है पूरे देशवासियों के लिए, तमाम जो लोग भारत में रहते हैं उन सभी के लिए, जिस तरह से कोरोना कहर लगातार बढ़ते जा रहा है। उसके बाद कहीं न कहीं लोगों के मन में भय होते जा रहा है कि आखिर कैसे इस कोरोना वायरस से लोगों को छुटकारा मिले, कब लॉकडाउन खत्म होगा, जैसी तमाम चीजें लोगों के जहन में पिछले कई दिनों से गूंज रही है। लेकिन दिन ब दिन मरीजों की जो संख्या वृद्धि होती जा रही है। हालांकि जिस तरीके से कई लोगों का आवागमन जारी है, शराब की दुकानें कई स्थानों पर विभिन्न शहरों में, मुंबई के अलावा कहीं खुली है देश में, इसकी वजह से ही लगातार कोरोना के मरीजों में इजाफा हो रही है। और इसके चपेट में कोई ऐसा शख्स नहीं है जो इसकी जब तक चपेट में ना आया हो। बहुत सारे लोग आ रहे हैं, चाहे डॉक्टर हो, चाहे पुलिस हो, चाहे मीडिया कर्मी हो, तमाम सफाई कर्मी हो, चाहे जो हो, वो अब इसकी चपेट में धीरे धीरे आने शुरू। बिल्कुल शुभम, अब इसका असर साफ तौर पर नजर आ रहा है, क्योंकि अभी सिर्फ ये बात सामने आ रही थी कि आम इंसान या डॉक्टर या पुलिस कर्मी वही इसकी चपेट में आ रहे हैं, लेकिन अब हमारी जो सेना है वो भी इसकी चपेट में आ रही है। फिर चाहे हम सीआरपीएफ जवानों की बात करें या फिर इंडियन नेवी की हम बात करें, लेकिन आलम यह है कि इसका सीधा सीधा असर अब शेयर मार्केट पर भी पड़ रहा है। देखिए, शेयर मार्केट पिछले कुछ दिनों से ही भारी गिरावट के साथ चल रहा है, जब से सेंसेक्स जो है दिन प्रतिदिन डाउन होते जा रहा है। और लगातार जिस तरह से कोरोना का असर जब से हिंदुस्तान में आया है, या कोरोना का प्रकोप जब हिंदुस्तान में आया था, उसके बाद से ही शेयर मार्केट में काफी गिरावट हमें देखने को मिल रही है। चाहे बॉम्बे के बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात करें या निफ्टी के नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, वहां पर रोजाना इसी तरह से गिरावट हमें देखने को मिल रही है। तो कहने की भारतीय अर्थव्यवस्था और भारतीय बाजारों पर भी कोरोना का असर लगातार बढ़ते ही जा रहा है। जी चलिए शुभम, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। विशेष संवाददाता विनीत कपूर इस वक्त फोन लाइन पर है। विनीत कपूर, बहुत तेजी से ही आंकड़ा बढ़ रहा है, क्योंकि सुबह के वक्त जब हमने अपडेट किया था तब 50,000 ये क्रॉस था, लेकिन अब कुछ ही घंटों बाद यह आंकड़ा अब 52,000 भी क्रॉस कर चुका है। यानी कि हम समझ सकते हैं कि यह वायरस, इसकी रफ्तार कितनी तेज है और कितनी जल्दी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसमिट होता है। चलिए, लगता है शायद फोन उनका डिस्कनेक्ट हो चुका है। तो मरीजों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। आलम यह है कि 52,000 भी क्रॉस हो चुका है आंकड़ा और अब तक 1,783 लोगों की मौत हो चुकी है। कितना खतरनाक ये वायरस है आप अंदाजा लगा सकते हैं। हालांकि राहत भरी खबर यह भी है कि 15,000 के आसपास जो मरीज कोरोना वायरस से पीड़ित थे वो अब पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं, डिस्चार्ज उनको कर दिया गया है। तो इसमें यह बात भी सामने आ रही कि अगर इस तरीके के लक्षण आप में पाए जाते हैं, अगर शुरुआत में ही आप डॉक्टर के पास पहुंच जाएं
डॉक्टरों से सलाह लें या खुद को क्वारंटाइन करें तो इस महामारी से बचा जा सकता है। तो देश भर में कोरोना का कहर जारी है, आंकड़ा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। मरीजों की संख्या 52,000 भी क्रॉस कर चुकी है। संवाददाता राजीव तिवारी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर बने हैं। राजीव, हम देख रहे हैं कि आंकड़ा बहुत तेजी से बढ़ रहा है, लॉकडाउन 3 की शुरुआत भी हो चुकी है, लेकिन कहा जा रहा था कि लॉकडाउन के अगर डेट आगे बढ़ती है तो काफी हद तक लगाम लगेगी, लेकिन हम देख रहे हैं कि जब से लॉकडाउन 3 की शुरुआत हुई है उसके बाद से ये आंकड़ा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरीके से लॉकडाउन जो 3 है वो जैसे ही इसके अंदर जो लोगों को छूट दी गई है उसके अंदर ही इतनी बड़ी तादाद के अंदर लोगों की गिनती बढ़ती चली जा रही है, यानी कोरोना पेशेंटों की जो गिनती है वो बढ़ती चली जा रही है। अब जब 52,000 के पार हो चुका है तो कहीं ना कहीं सरकार के लिए अब चिंता वाली बात है, क्योंकि जिस तरीके से लॉकडाउन के अंदर जो छूट दी गई थी कहीं ना कहीं ये सरकार को शायद ये भी एहसास होगा अब कि कहीं ना कहीं जो उन्होंने छूट दी है वो कहीं ना कहीं गलती कर दी। शायद कहीं ना कहीं ये भी देखने को मिलेगा कि अपने कई जगहों पे ये भी देखा कि छूट जो थी वो वापस ले ली गई। और कहीं ना कहीं आप दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के अंदर भी शायद सरकार को यही करना पड़ेगा कि लोग बाग जब मानेंगे नहीं तो यही उनके पास एक विकल्प बचता है कि लॉकडाउन जो है वो उसी तरीके से जो छूट है वो वापस ली जाए और लॉकडाउन को स्ट्रिक्टली फॉलो करवाया जाए, तभी जाके कहीं ना कहीं जो ये इस तरह की गिनती बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं सरकार के लिए चिंता वाली बात है। यहाँ तक कि आप जनता के लिए भी चिंता वाली बात है, क्योंकि जनता जब तक अपने आप को जागरूक नहीं करेगी या फिर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेगी तो कहीं ना कहीं इस तरीके से महामारी फैलती चली जाएगी। जी चलिए राजीव, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। और चलिए एक और बड़ी खबर से भी आपको अपडेट करवा देते हैं। उत्तर प्रदेश के जालौन से बड़ी खबर सामने आ रही है। नगर पालिका अध्यक्ष का ऑडियो क्लिप यह बताया जा रहा है, हालांकि एनबी न्यूज इसकी पुष्टि नहीं करता। यह वीडियो वायरल हो रहा है बहुत तेजी से और वायरल ऑडियो में ठेकेदार से कमीशन मांगी जा रही है। तो ऑडियो क्लिप जो वायरल हो रहा है बहुत तेजी से और एनबी न्यूज इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है, हालांकि जांच का विषय यह बना हुआ है। तो यह ऑडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें कमीशन मांगी जा रही है। जी भाई साहब, हेलो। हाँ भाई साहब, बताओ सर। अरे आप चले ही गए, हम में तो बैठे ही रहे। आप गुप्ता जी बैठे थे मंडी वाले, भाई तेज प्रताप चलाने आए थे, आप बोले थे ऑफिस में बात करियो, फोन पे नहीं हुआ। कौन गुप्ता जी मंडी वाले? अरे वे मंडी में आड़त आड़त करे में पत्रे पत्रे बैठे थे आपके पास। पम्मी? पम्मी, हाँ पम्मी सेठ। और फिर चले गए आप उठ के। हमने की तो बताओ, आओ लॉकडाउन में आप मिलते ही नहीं है। वो 14वां वित्त है भाई साहब, देख कह दो जेपी से सुबह निकाल दे 2 लाख रुपये दे फालतू में। तो बाको पिछलो हिसाब आपका आप पिछलो अब कह तो दही आपसे कि नहीं दे हैं मेंबर को दे दें। मेंबर कर अरे हम मेंबर को उन्हें नहीं दे हैं ना, 20 नंबर वाले को ऑफिस में जमा करते हैं हम। तो करा दो तुम। तो आप कटे जब तो दे हैं अब ऑफिस में। पिछली वाली वो 2 कट चुकी है। अरे बात तो भाई साहब दे चुके हैं, फोन पे हम बात। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता मयंक राजपूत इस वक्त फोन लाइन पर है। मयंक, ऑडियो क्लिप हमने सुनी है, बताया जा रहा है कि नगर पालिका अध्यक्ष का ऑडियो ये है, फिलहाल क्या कुछ जानकारी है आपके पास? जी सर जी, जैसे मैं बता दूं, नगर पालिका अध्यक्ष ठेकेदार के कमीशन मांगते हुए ऑडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। ऑडियो के नगर पालिका अध्यक्ष ठेकेदार के काम व एवज के पैसे की कर रहे मांग को लेकर लगातार वीडियो वायरल हो रहा है। जैसे मैं बता दूं, बहुगुणा नगर पालिका अध्यक्ष का वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष अनुज मिश्रा जी ने बताया इस बारे में जी 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 कि वो जो काम कांडनी के तहत जो पैसे मांगे बिल्कुल जा रहे मयंक, हैं। नगर पालिका अध्यक्ष का ऑडियो क्लिप ये बताया जा रहा है, हालांकि एनबी न्यूज इसकी पुष्टि नहीं करता है, यह जांच का विषय बना हुआ है, लेकिन अभी तक जिनका ये ऑडियो क्लिप वायरल हुआ है उनकी तरफ से कोई क्लैरिफिकेशन अब तक सामने आया है, इसको लेकर कोई सफाई उन्होंने दी है? कोई नहीं सर। जी जी चलिए मयंक, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।
भारत का प्रमुख न्यूज चैनल ANB न्यूज। अगर आप भी अपनी प्रतिभा दिखाना चाहते हैं और खबरों को हम तक पहुंचाना चाहते हैं, तो तमाम खबरों को करें अपने मोबाइल पर रिकॉर्ड और 7888497079 पर करें व्हाट्सएप। साथ ही दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को करें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।